3 दिवसीय राज्य स्तरीय छेषचू मेला संपन्न। पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने किया मेले का समापन। 3 दिवसीय राज्य स्तरीय छेषचू मेला रिवाल्सर आज विधिवत रूप से संपन्न हो गया। समापन समारोह की अध्यक्षता पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि त्रिवेणी नाम से विख्यात धार्मिक स्थल रिवाल्सर में बौद्ध धर्मगुरु पद्म संभव के जन्मदिन के रूप में इस मेले का आयोजन हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह और लोमश ऋषि की तपोस्थली के नाम से रिवाल्सर एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बलह का विकास कांग्रेस की देन है और बलह में जो भी विकास हुआ है वह राजा वीरभद्र के आशीर्वाद से संभव हुआ है। उन्होंने कहा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और उनकी दूरदर्शी सोच के कारण प्रदेश का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो रहा है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री व्यवस्था परिवर्तन के तहत प्रदेश को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि जहां तक बलह के विकास की बात है, बलह को उपमंडल का दर्जा देकर यहां पर हर विभाग का कार्यालय स्थापित कर आम जनमानस को सुविधा उपलब्ध करवाई गई है ताकि उन्हें अपने रोजमर्रा के कार्य करवाने में आसानी हो सके। उन्होंने कहा भविष्य में बलह में सिविल जज कार्यालय, डीएसपी कार्यालय और रिवाल्सर में जल शक्ति विभाग का मंडल कार्यालय मुख्यमंत्री के माध्यम से स्थापित करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि रिवाल्सर झील के चारों ओर के क्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया जाएगा जिसके लिए मुख्यमंत्री के माध्यम से इस पर होने वाले अनुमानित खर्च के अनुसार धनराशि स्वीकृत करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का आशीर्वाद व सहयोग हमेशा मिलता रहा है और इसी के चलते बलह के विकास को गति प्रदान की जा रही है। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने मेले में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। इन्हें किया गया सम्मानित सुई धागा प्रतियोगिता में पीर बाबा महिला मंडल गदवाहन ने प्रथम जबकि नव ज्योति महिला मंडल सदेहड़ा दूसरे स्थान पर रहा। 3 टांग दौड़ में महिला मंडल गुलेला प्रथम और पीर बाबा महिला मंडल गदवाहन दूसरे स्थान पर रहा। रस्सा कस्सी में महिला मंडल धनेड़ ने पहला स्थान जबकि महिला मंडल आमलगलू गुम्हू दूसरे स्थान पर रहा। वहीं म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में अंजना कुमारी और शीला शर्मा विजेता रही। मटका फोड़ प्रतियोगिता में महिला मंडल धनेड़ की रेवती देवी प्रथम, नैना माता महिला मंडल की लता देवी द्वितीय तथा पीर बाबा महिला मंडल गदवाहन की गीता देवी तीसरे स्थान पर रही। पुरुषों की शतरंज प्रतियोगिता में रमेश कुमार शर्मा प्रथम, आदित्य शर्मा द्वितीय और सम्राट सोनी तीसरे स्थान पर रहे। जबकि महिलाओं की शतरंज प्रतियोगिता में तृप्ता शर्मा प्रथम और रूहानिका शर्मा दूसरे स्थान पर रही। वहीं मुख्यातिथि ने विभिन्न महिला मंडलों को प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित भी किया। मेले के दौरान महिला मंडलों, स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मेला समिति अध्यक्ष एवं एसडीएम बलह स्मृतिका नेगी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित भी किया। इस अवसर पर मेला समिति अध्यक्ष एवं एसडीएम बलह स्मृतिका नेगी, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रासद जी जो हिमाचल प्रदेश के पूर्व में रहे मंत्री, मैं जानता हूँ कि 93 से 98 तक थे, वो बहुत समाज को उन्होंने अपनाया और बार बार वो रिवाल्सर आते रहते थे। मुझे भी कई बार उनसे मिलना हुआ और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। अब वो इस संसार में नहीं है, परंतु मैं उनके परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा जिनके माध्यम से छेषचू मेले को राज्य स्तरीय का दर्जा प्राप्त हुआ। मैं बहुत सुंदर, मैंने कभी देखा नहीं। मैं बैसाखी के मेले में यहाँ आता था, मुझे पवन गुप्ता जी बार बार कहते थे नहीं जी, यहाँ लाभ सिंह ठाकुर थे दूसरे यहाँ के चेयरमैन जो बने, वो मुझे बार बार कहते थे कि नहीं जी छेषचू मेले में आपने आना है, ओपनिंग में आप क्लोजिंग में यहाँ पर आपने आना है। पर मुझे समय भी नहीं लगता था, पता नहीं भगवान की यही कृपा थी। जब धर्मानी जी आए या गोमा जी आए, परसों धर्मानी जी थे, कल गोमा जी थे। आज वो मंत्री है हिमाचल प्रदेश की सरकार में, परंतु हमसे जूनियर। मैं 98 में मंत्री हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट में बन गया था आप लोगों के आशीर्वाद से। उनका स्वागत करने के लिए मुझे आना पड़ा। पहले भी गोमा जी यहाँ छात्रों में आए थे बलघाटी में, तब मैं आ नहीं पाया। मैं कहीं बाहर था, कहीं दूसरी स्टेटों में मैं गया था किसी कार्य के लिए, तब नहीं आ सका।
यहाँ पवन ठाकुर जी बैठे, इनकी पंचायत में माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी आए, तभी मैं यहाँ नहीं था। और अब मुझे राज्य धर्मानी और आदरणीय यादवेंद्र सिंह गोमा जी का स्वागत करना है अपने यहाँ विधानसभा क्षेत्र के नुमाइंदे के अनुसार, तो मैं आया। बहुत अच्छा लगा, मेला बहुत सुंदर चला, बहुत सी गैदरिंग थी। मुझे इतनी गैदरिंग तो तब नहीं लगे जब आदरणीय धूमल प्रेम कुमार धूमल जब हिमाचल प्रदेश से सम्मानीय मुख्यमंत्री तब इस ग्राउंड में आए थे, तब इतनी जनता नहीं थी। परसों मैंने देखा, इसके लिए मैं बधाई देना चाहूँगा मैडम जी को, आदरणीय समृतिका नेगी जी को, जिनके माध्यम से ये मेला आगे बढ़ा, सुंदर लगा, इतनी जनता आई। और इनका साथ देने वाले संजीव गुलेरिया जी आज किसी काम से यहाँ नहीं आए, उनका सहयोग और उनका सहयोग देने वाली सुनीता जी, सभी पार्षद, चाहे लक्ष्मी शर्मा जी हो, दूसरे पार्षद हो, चाहे यहाँ का व्यापार मंडल हो, यहाँ की जनता हो, बहुत समाज के सभी आदरणीय गुरुजन हो, उनके सदस्य हो, सिख गुरुद्वारा मंदिर के सभी सम्मानीय सदस्य हो और लोग हो, जिनके माध्यम से इस मेले को चलाने के लिए सहयोग मिला, मैं इन सभी का बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद हूँ। और जिन्होंने इस मेले के लिए योगदान दिया है, चाहे किसी ने 1 रुपये का योगदान दिया, चाहे किसी ने 1 लाख का योगदान दिया, चाहे 1000 का योगदान दिया, मैं उन सभी का भी बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवादी। मेले को चलाने के लिए बहुत इंतजाम करना पड़ता है, कहीं पानी का इंतजाम करना पड़ता है, इतने लोग मेले में आते हैं, कहीं बिजली का इंतजाम करना पड़ता है, कभी सड़कें देखना पड़ती है। इसके लिए मैं सभी डिपार्टमेंट का IPH, PWD और इलेक्ट्रिसिटी और दूसरे डिपार्टमेंट का भी मैं बहुत आभारी, बहुत धन्यवाद। जिन डिपार्टमेंट के माध्यम से यहाँ जितना सहयोग इस मंदिर के लिए, इस मेले के लिए मिला, उन सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद। बहुत समाज के बारे में आपने तो सुना कि आप भाग्यशाली है, मैंने परसों भी कहा था, रिवालसर की जनता बहुत भाग्यशाली है, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी आए, या गुरु पदम संभव जी आए, और यहाँ सिकंदर जी आए। मैं परसों सिकंदर का नाम भूला था, आपने देखा नेता के ऊपर सिकंदर के नाम से सिकंदरा धार पड़ा हुआ है। हाँ, बहुत भाग्यशाली है ऊपर के। मैं भी भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की नुमाइंदगी करता हूँ। मुझे आप लोगों का प्यार मिला, आप लोगों का सम्मान मिला, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, इसे मैं आगे बढ़ा। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूँगा, इतने पवित्र। और उन्होंने कर्नल ठाकुर जी ने कहा कि राजा जी ने अपनी बेटी को कुएं में डलवा दिया, और गुरु पदम संभव जी को जलाने का यही प्रयत्न किया 3 दिन या 7 दिन तक, जब वो नहीं जले, और बाद में यहाँ झील बनी, उस झील में फूल के ऊपर दोनों राजा की पुत्री और आदरणीय, तो राजा जी ने माफी मांगी। ऐसी स्टोरी हमें सुनने को यहाँ मिला, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं इस मेले के, जहाँ बहुत समाज के लोग, हमने कल देखा जब जलेब बहुत समाज की निकली, बहुत सुंदर लगी। उनकी वो क्या बोलते हैं, छम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे तो पता नहीं, उसकी जानकारी नहीं, पर छम जैसे उन्होंने किए। छम का मतलब जब हमें यहाँ पे अपने भाषा में यहाँ गाने बजाने, जैसे लड़कियों ने गाने गाए, अपने स्वागत गीत गाए, इस तरह से ये जो लांबा समाज है, बहुत समाज है, उनका भी अपना कुछ सिस्टम है। और जलेबी बहुत सुंदर निकली। ये जलेबी के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा बहुत समाज के, और आदरणीय एसडीएम साहिबा को और दूसरे लोगों को, और जिन्होंने लोगों ने इस जलेब में भाग लिया, उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत सुंदर मेला लगा, इसके लिए मैं एक बार फिर, आज समापन है, इसके बाद व्यापारी लोग यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ एसडीएम साहब से भी
निवेदन करना चाहूँगा, व्यापारी जितने दिन यहाँ रुके उनको रुकने देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उन्होंने पैसा कमाया नहीं कमाया। मैं चाहता हूँ कि वो और दिन तक हम बैठे ताकि इतना खर्चा उनका हुआ वो कमा ले। दूसरा यहाँ रिवाल्सर की बात है, मैं 1998 में जब आया था बल्ल का एमएलए बना, यहाँ पर कांग्रेस के 31 एमएलए जीते और भारतीय जनता पार्टी के 28, और एक एमएलए की डेथ हो गई थी, भारतीय जनता पार्टी के स्थायी रह गए थे। हम आदरणीय पंडित सुखराम के माध्यम से हम 4 जीते थे, एक आदरणीय पंडित सुखराम जीते, एक मैं था, एक आदरणीय मनसाराम और चौथे आदरणीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी। मैंने राजा वीरभद्र सिंह को कहा, मैंने कहा जी आप अपनी सरकार बनाइए, और मैंने पंडित सुखराम से भी निवेदन किया कि आप राजा वीरभद्र सिंह या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए ताकि हिमाचल प्रदेश में विकास हो, डेवलपमेंट हो और हिमाचल प्रदेश के लोग आगे बढ़े। पर पंडित सुखराम नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि आदरणीय वीरभद्र सिंह नहीं आने चाहिए, कांग्रेस के दूसरे लोग मुख्यमंत्री बने। परंतु उन्होंने फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रेम कुमार धूमल को समर्थन दिया, उनके स्थायी 28-4-32 हुए। उसके बाद जैसे समर्थन दिया तो एमएलए की डेथ हुई, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। मैं पहली बार एमएलए बना, पहली बार मंत्री बना, ऐसा सौभाग्य किसी को मिलता है। कई तो 7 बार एमएलए रहे पर मंत्री नहीं बने, कई बार 5 बार जीते मंत्री नहीं बने। ये मुकेश अग्निहोत्री का क्या बोलते हैं, उनकी किस्मत है कि वो 5 बार जीते और डिप्टी सीएम हिमाचल प्रदेश में पहली बार बना। मैं मुकेश जी को भी बधाई देना चाहूँगा। और ये सुखविंदर सुखू जी की किस्मत है, भाग्य है कि वो 4थी बार जीते और मुख्यमंत्री बन गए, ना मंत्री बने। एमएलए 4थी बार जीते पर 4थी बार ना एमएलए बने,